हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस सरदार नगर अहमदाबाद। आज मैं आपको TY BCom में जो आपका चैप्टर है प्रिपेयरिंग वेरियस टाइप्स ऑफ बजट, उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करवा रहा हूँ। अब यहाँ पर क्वेश्चन में हम देखेंगे सीधा लास्ट लाइन पर कि हमें करना क्या है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रिपेयर प्रोडक्शन बजट फॉर द ईयर 2013। प्रोडक्शन बजट फॉर द ईयर 2013। नाउ प्रोडक्शन बजट कैसे डिसाइड होता है कि हमें कितना बजट करना है प्रोडक्शन का। तो देखिए, सबसे पहले सेल्स बजट बनता है। सबसे पहले बनाया जाता है सेल्स बजट कि हमें सेल कितना करना है। सेल्स बजट, उस सेल्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन किया जाता है। तो यहाँ पर प्रोडक्शन बजट होता है कि सपोज़ करो कि इस साल मुझे 5000 यूनिट सेल करने हैं, तो 5000 का प्रोडक्शन करना होगा। दैट्स इट, सिंपल। अब 5000 का प्रोडक्शन करना है तो मुझे 5000 के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, तो मुझे करना होगा रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट बजट। रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट बजट, क्योंकि 5000 यूनिट सेल करने हैं तो प्रोडक्शन करने होंगे, प्रोडक्शन करना है तो रॉ मटेरियल चाहिए। एंड रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट बजट बन जाने के बाद मुझे इतना रिक्वायरमेंट है, वो बजट बनाने के बाद मैं यहाँ पर परचेज बजट बनाऊँगा। अपना क्या करूँगा? परचेज बजट बनाऊँगा। तो ऐसे वेरियस टाइप्स ऑफ बजट्स बनाए जाते हैं एक बिजनेस के लिए। अब हमें इस क्वेश्चन में प्रोडक्शन बजट बनाने के लिए बोला है। ये क्वेश्चन हम प्रोडक्शन बजट बनाएंगे। इससे पहले जो लास्ट सम मैंने आपको करवाया था क्वेश्चन नंबर 5, वहाँ पर हमने सेल्स बजट सीखा था। तो पहले हमने सेल्स बजट कैसे बनाते हैं वो सीखा, फिर अब मैं आपको प्रोडक्शन बजट सिखा रहा हूँ कैसे बनाएंगे। दूसरा, मैं आपको कुछ अनाउंस कर दूँ कि ये जो मेरे डेमो लेक्चर्स हैं, ये 1-2 दिन में 1-2 लेक्चर और आएंगे। उसके बाद ये डेमो लेक्चर्स नहीं आएंगे आपको यूट्यूब पर। अगर इन डेमो लेक्चर्स के बाद आपको हमारे लेक्चर्स के साथ कंटिन्यू रहना है तो आपको कॉल करना होगा मुझे इस नंबर पर 9712342616। यही नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। आप इस नंबर पर कॉल कीजिए। आपको एक ऐप इंस्टॉल करना होगा अपनी मोबाइल में, और उसके बाद हमारे फर्दर लेक्चर्स आप सारे ही उस ऐप पर देख पाओगे। 1-2 दिन में ये हमारे YouTube के लेक्चर्स बंद हो जाएंगे। ये हमारे डेमो लेक्चर्स थे, इन्हें आप डेमो लेक्चर कंसीडर कर सकते हो। ये जो मोबाइल ऐप पर आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे वो बहुत ही नॉमिनल फीस के साथ आपको ऑनलाइन लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। सो नाउ आइए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं प्रोडक्शन बजट। सो प्रोडक्शन बजट बनाने के लिए मुझे प्रोडक्शन कितना करना है, तो देखिए, सेल्स का जो फॉर्मूला होता है, हमें सेल करना है तो सेल का हम फॉर्मूला कैसे लिखते हैं ये देखिए। सेल्स इज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सेल्स इज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब यह है सेल्स का फॉर्मूला। अब अगर यहाँ पर मुझे प्रोडक्शन कैलकुलेट करना हो तो ये यहाँ पर इक्वल्स टू है। इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड सेल्स है, इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक है। अब मुझे प्रोडक्शन कैलकुलेट करना हो तो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक को लेफ्ट हैंड साइड ले आना पड़ेगा। सो देयरफॉर फॉर्मूला हो जाएगा सेल्स। अब ये ओपनिंग स्टॉक प्लस है तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले आऊँगा तो माइनस हो जाएगा, और क्लोजिंग स्टॉक माइनस है, अगर मैं इसे लेफ्ट हैंड साइड ले आऊँगा तो प्लस हो जाएगा। सो सेल्स प्लस
क्लोजिंग स्टॉक, ये माइनस है तो लेफ्ट हैंड साइड होकर प्लस हो गया, और ये ओपनिंग स्टॉक प्लस है तो लेफ्ट हैंड साइड होकर माइनस हो जाएगा। ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल्स टू प्रोडक्शन। सो आप देखिए सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग इज इक्वल्स टू प्रोडक्शन। सपोज कीजिए कि मेरे पास ओपनिंग स्टॉक 0 है, मैंने प्रोडक्शन किए 6000 यूनिट्स और जिसमें से 1000 यूनिट्स मेरे पास क्लोजिंग पड़े हैं। मैंने 6000 का प्रोडक्शन किया, ध्यान से समझना इस पॉइंट को। मैंने आज 6000 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया, मैंने पूरे दिन में 6000 यूनिट्स बनाए और उसमें से 1000 यूनिट्स का क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है। दैट मीन्स पूरे दिन में 5000 यूनिट्स सेल हो चुके होंगे। सो इसे कहते हैं सेल्स। तो ये सेल का फॉर्मूला है, उसे मैंने प्रोडक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। इतना आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं, सम कैसे सॉल्व करना है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। सो क्वेश्चन आपके सामने है। अ कंपनी वांट्स टू प्रिपेयर इट्स प्रोडक्शन बजट। It manufactures 3 products M, N and Z। कंपनी में 3 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, M, N and Z। The sales budget for 2013 of the company shows the sales of 25,000, 20,000, 30,000 units respectively of 3 products। कंपनी ने सेल्स बजट बनाया है कि कंपनी को ये तीनों प्रोडक्ट 25,000 यूनिट्स सेल करने हैं, एम प्रोडक्ट, एन प्रोडक्ट 20,000 सेल करना है और जेड प्रोडक्ट 30,000 सेल करना है। तो अब मैं यहाँ पर तीनों प्रोडक्ट लिख रहा हूँ। तीनों प्रोडक्ट्स में पहले मैंने यहाँ जेड प्रोडक्ट लिखा, देन एन प्रोडक्ट लिखा और यहाँ पर एम प्रोडक्ट लिखता। यहाँ मैं पर्टिकुलर लिख रहा हूँ, पर्टिकुलर। नाउ सेल्स कितने करने हैं, तो सेल्स है 25,000 यूनिट्स, 20,000 यूनिट्स एंड 30,000 यूनिट्स। और मैं ऊपर हेडिंग दे दूंगा, जो मैं कर रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ प्रोडक्शन बजट, प्रोडक्शन बजट। सो पर्टिकुलर सेल्स 25,000, 20,000, 30,000। The details of their opening and closing stock are as follows। ये M and Z का ओपनिंग स्टॉक है, ये M and Z का क्लोजिंग स्टॉक है। तो आप यहाँ पर क्या देख कर आए, देखिए सेल्स में हमें प्लस करना होगा क्लोजिंग स्टॉक और माइनस करना होगा ओपनिंग स्टॉक, तो हमें प्रोडक्शन बजट मिल जाएगा। तो मैं सेल्स में यहाँ पर प्लस कर रहा हूँ क्लोजिंग स्टॉक तीनों का, और मैं माइनस करूँगा ओपनिंग स्टॉक इन तीनों का। तो सेल्स में क्लोजिंग स्टॉक प्लस करते हैं। सो क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है, तो एम प्रोडक्ट का क्लोजिंग स्टॉक है 6,000 यूनिट्स। तो मैं ये एम प्रोडक्ट में क्लोजिंग स्टॉक लिख रहा हूँ 6,000 यूनिट्स। एन प्रोडक्ट का 2600 एंड जेड प्रोडक्ट के लिए 9800। ओपनिंग स्टॉक्स दिए हुए हैं एम प्रोडक्ट के लिए 4800, एन प्रोडक्ट के लिए 3200 एंड जेड प्रोडक्ट के लिए 6400। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, मैंने इस फॉर्मूला का यूज़ किया, ये जो मैंने लास्ट में नीचे आपको समझाई, कौन सी, सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग इज इक्वल्स टू प्रोडक्शन। तो यहाँ पर सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, अब जो हमारा आंसर निकलेगा दैट विल बी आवर प्रोडक्शन बजट, ठीक है, वो हमारा प्रोडक्शन बजट हो जाएगा। तो आइए अब हम प्रोडक्शन बजट कैलकुलेट करते हैं कि हमारा देखें प्रोडक्शन बजट कितना आ रहा है। तो मैंने इसे ये टैबुलर फॉर्म दे दिया। मैं लाइंस पेन से ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसे आपको कैमरा में क्लियर दिखाई दे, लेकिन आपको पेंसिल से ड्रॉ करनी है लाइन,
तो ये है Z के लिए, ये बन गया N के लिए और ये बन गया M के लिए। अब हम टोटल्स करके देखते हैं। 25,000, पहले 25,000 प्लस 6,000 माइनस 4,800, तो फर्स्ट आ रहा है 26,200। ये है प्रोडक्शन बजट। ये हमारा आंसर का क्या आ गया, प्रोडक्शन बजट। इनका मतलब है कि देखो इनके पास 4,800 का स्टॉक ऑलरेडी पड़ा था, ठीक है। इन्होंने 25,000 सेल करने हैं इनको और 6,000 का क्लोजिंग स्टॉक है, मीन्स इन्हें 26,200 का प्रोडक्शन करना होगा। फिर से 20,000 प्लस 2,600 माइनस 3,200, तो ये आ रहा है 19,400। सेम 30,000 प्लस 9,800 माइनस 6,400, तो ये आ रहा है 33,400। तो ये देखिए ये प्रोडक्शन बजट्स हैं, ये हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया। आइए आंसर देख लेते हैं एक बार। प्रोडक्शन बजट M 26,200 एंड 19,400 एंड Z 33,400। सो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो फ्रेंड्स, आपको होपफुली क्लियर समझ में आया होगा। ये चैप्टर है वेरियस टाइप्स ऑफ बजट्स। अलग अलग टाइप के आपको बजट बनाने हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, पहले सेल्स बजट बनता है कि हमें गुड्स सेल कितने करने हैं। उस सेल के अकॉर्डिंग मैं अपना प्रोडक्शन डिसाइड करूंगा कि मुझे इतना प्रोडक्शन करना है। प्रोडक्शन करने के लिए मुझे रॉ मटेरियल की ज़रूरत होगी, तो रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट बजट बनेगा। और रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट बजट बनाने के बाद मैं अपना परचेज बजट बनाऊंगा। तो ये सारे बजट्स हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सेल्स बजट करवाया था, आज मैंने आपको प्रोडक्शन बजट करवाया। तो ये सम भी आप नोट डाउन कर लो। और मैं फिर से बता रहा हूँ, फ्यू लेक्चर्स, 1 या 2 लेक्चर्स और हमारे आएंगे, उसके बाद हमारे सारे लेक्चर्स मोबाइल ऐप पर आएंगे। सो अगर आपने मोबाइल ऐप्स इंस्टॉल नहीं किया है तो इस नंबर पर कॉल कर कर अपना मोबाइल ऐप इंस्टॉल करवा लो और उसके बाद हमारे लेक्चर्स को कंटिन्यू करो। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।